इससे काफ़ी नाराज़ हो गए। उन्होंने बोला दोनों पति पत्नी ने पानी पी लिया और मुझे पूछा भी नहीं। जय श्री द्वारिकाधीश। इस नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हमने भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन कर लिए हैं और भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगा। और अब हम जाने वाले हैं रुक्मिणी माता के दर्शन करने के लिए, क्योंकि भगवान द्वारिकाधीश के बाद उनके दर्शन करना ज़रूरी होता है। और रुक्मिणी माता का मंदिर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर है। तो चलिए चलते हैं माता के दर्शन करने। पहुंच रहे हैं रुक्मिणी देवी टेम्पल। ये है हमारे राइट साइड माता रुक्मिणी का मंदिर। और गाड़ी पार्क करके फिर करते हैं दर्शन, क्योंकि शायद अंदर तो मोबाइल यहाँ पे भी अलाउड नहीं है। इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि भगवान द्वारिकाधीश की पटरानी होने के बावजूद माता रुक्मिणी का मंदिर 2 किलोमीटर की दूरी पर क्यों है, और इस मंदिर में क्या दान करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, और द्वारिकाधीश के दर्शन करने के बाद माता रुक्मिणी के दर्शन करना क्यों आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले माता रुक्मिणी के दर्शन करते हैं। और अभी हम लोग हैं रुक्मिणी माता के दर्शन कर रहे हैं रुक्मिणी देवी टेम्पल में। ये ऐसी इसके बारे में कथा है कि रुक्मिणी माता और भगवान श्री कृष्ण ने दुर्वासा मुनि को आमंत्रित किया था अपने आप भोज पर, और वो दुर्वासा ऋषि ने बोला कि जब तुम दोनों मुझे अपने रथ से लेके जाओगे, मतलब घोड़ों की जगह पति पत्नी, तब ही वो आएंगे। तो रुक्मिणी माता और भगवान श्री कृष्ण उनको लेके रथ से आ रहे थे। रुक्मिणी माता को रास्ते में प्यास लगी तो उन्होंने भगवान से कहा कि हे भगवान मुझे प्यास लगी। तो कृष्ण भगवान ने अपने अंगूठे से दबा के एक जल की धारा निकाल दी, तो रुक्मिणी माता ने वो जल पी लिया। लेकिन दुर्वासा ऋषि इससे काफ़ी नाराज़ हो गए। उन्होंने बोला दोनों पति पत्नी ने पानी पी लिया और मुझे पूछा भी नहीं, और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम दोनों 12 साल तक अलग अलग रहोगे और इस द्वारका नगरी का पानी भी खारा रहेगा। जब से ही इस मंदिर में जो है पानी दान का, जल दान का वो नियम शुरू हो गया है, और द्वारका नगरी का पानी भी खारा है। तो ये जो कथा है यहाँ के पंडित जी ने हमको सुनाई है, वही हम आपको बता रहे हैं। और ये सच्चिदा जो मंदिर की कारीगरी है, नक्काशी है, उसको निहार रही हैं। और ये ध्वजा इस मंदिर की 12 वर्षों के बाद भगवान द्वारिकाधीश और माता रुक्मिणी ने महर्षि दुर्वासा का पूजन किया, और महर्षि दुर्वासा ने दोनों को आशीर्वाद दिया कि जो भी श्रद्धालु द्वारिका नगरी आएगा यात्रा के नाम पे, तो उसकी यात्रा तभी सफल मानी जाएगी जब वो माता रुक्मिणी के मंदिर में आएगा, उसकी यात्रा तभी कंप्लीट मानी जाएगी। इस तरह से माता रुक्मिणी को आधा अधिकार दे दिया, या कह सकते हैं कि इस यात्रा द्वारिका यात्रा की आदि मालकिन बना दिया। हमारे माता रुक्मिणी के दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। आप लोग अगर द्वारिका आते हो तो माता रुक्मिणी के दर्शन किए बगैर मत जाना, क्योंकि द्वारिकाधीश के दर्शन करने के बाद माता रुक्मिणी के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है, और कंप्लीट तभी दर्शन माने जाते हैं। और इस तरह से हमारी द्वारिका यात्रा सफल रही, क्योंकि हमने द्वारिकाधीश और माता रुक्मिणी के दर्शन अच्छे से कर लिए हैं। हमारा बेट द्वारिका जाने का भी प्लान था, लेकिन अभी हमें पता चला है कि प्रशासन वहाँ कुछ काम करवा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने यात्रियों के आने जाने पर अभी रोक लगा रखी है। और हमें ये भी नहीं पता है कि हमारी इस ट्रिप के दौरान ये रोक हटेगी या नहीं, तो शायद हम इस ट्रिप में बेट द्वारिका नहीं जा पाएंगे। ये है सुदामा सेतु, यहाँ पर हम अभी चल रहे हैं। नीचे आपको बोर्ड भी दिखेगा। और ये है सुदामा सेतु। यहाँ पर 10 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है फॉर एडल्ट एंड 5 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रन। तो टिकट लेके आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं।
और यह है सेतु जनता के लिए सुबह 7 बजे से 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7:30 बजे तक खुला रहता है। तो इस बीच में आप यहाँ सच्चिदा टिकट लेने के लिए लाइन में लगी हैं और टिकट मिलने के बाद हम चलते हैं सुदामा सेतु के अंदर और इसके बारे में और कुछ जानकारी देते हैं। और इस सेतु का निर्माण गुजरात सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर किया है और बहुत ही नॉमिनल फीस यहाँ पर ली जाती है, जैसा हमने आपको पहले ही बताया, जिससे इसकी जो मेंटेनेंस है वो अच्छे से हो सके। ये है सुदामा सेतु, हमारे बैक साइड आप देख रहे हैं ब्रिज, और ये गोमती नदी के ऊपर बना हुआ है। और देखिए हम लोग तो शाम को आए हैं, बट बहुत भीड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस सेतु को भी जैसा ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला है, राम झूला है, लगभग उसी पैटर्न पर बनाया गया है। और सेतु में नीचे वुडन प्लैंक लगाए हुए हैं और केबल वायर पे ये ब्रिज हैंग कर रहा है। और क्रॉस करके देखिए द्वारकाधीश मंदिर कितना बेहतरीन लग रहा है। और क्रॉस करके आएंगे, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी है, तो आप वहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। और गोमती घाट में देखिए आप बोट राइड को एंजॉय कर सकते हैं, फैमिलीज, बच्चे, और यहाँ पर काफ़ी वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल है। और सुदामा सेतु से जो द्वारका शहर का नज़ारा है, ख़ास तौर पे शाम के टाइम जब लाइटिंग हो जाती है तो बहुत ही विहंगम लगता है दृश्य। यहाँ से आपको द्वारकाधीश का मंदिर भी दिखाई देता है, अरब सागर और गोमती घाट का संगम भी दिखाई देता है। और ये देखिए भगवान द्वारकाधीश की पताका भी फहरा रही है। तो काफ़ी बेहतरीन जो नज़ारा है वो आपको सुदामा सेतु से मिलता है। और अब टाइम हो गया है सुदामा सेतु के बंद होने का, शाम के बज गए हैं 7:30। तो अब हमें चलना होगा वापस। अब चलते हैं अपने होटल। और ये है द्वारका बीच का नाइट व्यू, या कह सकते हैं इवनिंग व्यू। देखिए सनसेट हो चुका है और अभी भी जो ऑरेंज पन है, कलर आ रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। सामने ये बोट, चलो जो लाइट्स हैं वो बोट्स की हैं। की लाइट है, बट ऐसा लगता है जैसे कोई नगरी बसी है। हाँ, वो अलग अलग जैसी जो लाइट्स है। फिशिंग के लिए जाते हैं वही है। और ये चांद, अभी सच्चिदा से कहूँगा पीछे का होटल दिखाएं हमारा जो है। और ये है हमारा होटल लॉर्ड्स इको इन। और इसका जो व्यू है बहुत ही शानदार है, क्योंकि सी व्यू है। यहाँ द्वारका में बहुत कम ही ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनका सी व्यू है। तो यहाँ अगर आप आ रहे हैं द्वारका तो यहाँ स्टे कर सकते हैं और बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही शांति मिलती है यहाँ पर, बड़ा ही शानदार लग रहा है। कैमरे में तो आ नहीं रहा होगा, लेकिन जो समुद्र की आवाज़ है, पानी की आवाज़ है, वो एक मन को अलग ही शांति दे रही है। और वैसे ही यहाँ आकर तो मन वैसे ही शांत हो जाता है, एक जो है भक्तिमय हो जाता है। आज हमने द्वारकाधीश के दर्शन किए और रुक्मिणी देवी माता के भी दर्शन कर लिए। तो अब इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको जब भी हम व्लॉग डालेंगे नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपके लिए कोई भी व्लॉग मिस नहीं होगा। तो इसी तरह जो है हमें सपोर्ट करते रहिए। और अब इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय श्री द्वारकाधीश।